हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपकी कुछ ऐसी बातें जिनकी हो रही है चर्चा। तो क्या हैं ये आपकी बातें और किस बात पर आपकी इतनी चर्चा हो रही है, यही जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और डिवाइन गाइडेंस होती है बहुत सारी वीडियो में, तो एंड तक रहें और देखें कि आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो तो वाकई आपके लिए ही होती है। और मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग समान है। आप जो भी देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हैं। पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। सभी जानते हैं एनर्जी को पिक करके ही टैरो कार्ड की रीडिंग होती है। जो टैरो तक आता है, वीडियो तक आता है, उसको बहुत नॉलेज होती है कि टैरो है क्या। टैरो आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। तो बिल्कुल अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्याएं हैं और आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ मैं, हो सका तो वीडियो में भी डाल दूँगी और टाइटल पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल रीडिंग है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, पर फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। कमेंट्स करके अपने एनर्जी को क्लेम करिए और थैंक यू डिवाइन तो लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखो, जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए। तो अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं, पास्ट की अगर बात करूं, सबसे पहले आ जाते हैं, चलो हम पास्ट की बात करते हैं कि पास्ट में कुछ ऐसा रहा। देखो, आप बहुत चुलबुले नेचर से थे, चुलबुलापन, बच्चापन, एक प्यारा मासूमियत से भरा हुआ इंसान। देखो, आप जो भी है, मेल फीमेल अपने हिसाब से समझिए। बहुत हंसना, मुस्कुराना, उछल कूद करना, दीन दुनिया से एकदम से बेपरवाह, और कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा नहीं था जिससे कि आप बहुत ज़्यादा सोचे बेचारे। लेकिन इतने चुलबुलेपन के बीच में भी आपके अंदर एक गंभीरता भी छिपी हुई थी। तो अब आप कहेंगे कि आप बचपना भी कह रही हैं, गंभीरता। बिल्कुल, आप जो बचपने में हंसते थे, कूदते थे, लेकिन आपने हमेशा दूसरों का दिल रखा है, कहीं दूसरों का दिल ना दुख जाए, अपने बारे में नहीं सोचा है। इस उछल कूद में, इस खुशी के माहौल में जो आप माहौल क्रिएट करते थे, वो लोगों के लिए आपने हमेशा सोचा कि लोग खुश रहें, आप जितना हो सके उनकी हेल्प करें, मदद करें। लोगों के पीछे आपने, सच पूछिए, आप हंसे हैं और लोगों के ही पीछे आप रोए भी हैं। तो ऐसी एनर्जी रही है आपकी पास्ट में। तो लोग उस बात की भी चर्चा करते हैं कि ये कितना मासूम सा, ये कितनी मासूम सी ये थी लड़की या लड़का, और आज ये देखो कितनी गंभीरता ओढ़े हुए चल रही है। क्योंकि आपके साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कहीं ना कहीं आप मुस्कुराना भूल गए, हंसना तो दूर की बात है। तो जब मुस्कुराना इंसान भूल जाता है, डिप्रेशन में जाने लगे, इतनी क्वालिटी, इतनी अच्छाई आपके अंदर, इतनी योग्यता से भरे हुए आप, और आप अपने महत्व को नहीं समझ रहे हैं। ये कई लोग आपके बात करते हैं आपके बारे में, जो कि आपको बहुत नज़दीक से जानते हैं। कई आपके ऐसे अपने जो आपके वेल विशर हैं, उनकी एनर्जी निकल कर आई है कि वो आपके बारे में बात करते हैं कि इसने तो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से नष्ट कर लिया, अपनी वैल्यू को नहीं समझ रहा, ये चाहे तो क्या नहीं कर सकता। देखो, द मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन बता देता है आप मिरेकल कर सकते हैं लाइफ में। आप बदलने पे आ जाएं तो तख्ते बदल देंगे, आप ताजो तख्ते, शासन बदल के रख देंगे आप। लेकिन आप क्या हो रहे हैं, डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। आप अपने वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, आप ये ही नहीं जान पा रहे हैं आप असल में हैं क्या। क्योंकि आप जो हैं डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही ज़मीनी इंसान, यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ जो इंसान होता है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, किसी भी मुकाम को मैं हासिल कर लूँ, लेकिन मैं रहूँगा बहुत सिंपल और सभी के लिए बराबर। तो क्योंकि न्याय प्रिय भी हैं, जस्टिस का कार्ड है। आपको पसंद ही नहीं है अन्याय, वो चाहे दूसरों के साथ हो, चाहे खुद के साथ हो, लेकिन अपने साथ जो आपने अन्याय सहा है ना, उसकी बिल्कुल आपके जीवन की बात हो रही है कि एक ऐसा इंसान जिसको एक बात झूठ बर्दाश्त नहीं, जो किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता, उसने ये अन्याय सहा ही क्यों।
क्यों सहा आपने और क्यों सह रहे हैं। कुछ लोग देखो बहुत सहते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग इस चीज़ को सह कर और बिल्कुल ख़त्म होकर वहाँ से निकले हैं, मूव ऑन किया है ऐसी परिस्थितियों से। देखो, मैं किसी को ये सलाह नहीं दूंगी कि भाई आपके घर में कलेश या टॉक्सिक रिलेशन है या आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानी हैं तो आप अपना घर छोड़ दें या रिश्ते तोड़ दें, लेकिन बिल्कुल वहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं होती है जहाँ आपकी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक हो आप मूव ऑन अपने मन के अंदर करिए। शरीर देखो, शरीर क्या है, आप क्या हैं, आप आत्मा हैं। शरीर आपका एक सुंदर घर है जिसकी देखभाल भी आपको ही करनी है। इस शरीर से आपको प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना है, क्योंकि आप घर से प्यार करते हैं ना। जब मकान बना लेते हैं, कोई घर आपको दे दिया जाता है बना के, तो आप कितना उसका केयर करते हैं, साफ सफाइयाँ, सज्जा उसकी, कहाँ पर्दे लगाने हैं, कहाँ फर्नीचर डालना है, कैसे मेरा घर खूबसूरत लगे, ये सारी बातें होती है ना दिमाग में। मेल फीमेल दोनों के दिमाग में होती है कि मेरा घर बहुत खूबसूरत दिखे, जिससे कि आने वाले लोगों को बहुत अच्छा लगे और ख़ुद भी उसमें रहने में एक हीलिंग, एक शांति, एक अच्छी सी फीलिंग आए। तो फिर जो ईश्वर ने आपको रहने को घर दिया, आप क्या हैं, आत्मा। तो आपको क्या मिला है, ये शरीर रूपी एक घर मिला है। तो इसकी साज सज्जा कौन करेगा, इसको कौन संभालेगा, इसको कौन रखाएगा, इसको भी तो आपको ही रखाना है, जो कि ईश्वर ने मुफ्त में दिया है आपको रहने के लिए। तो बिल्कुल आपका आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है और ये शरीर जो है आपका मकान है। तो इस शरीर को लेके आप कहीं भी रह सकते हैं। क्या आत्मा को कोई गाली दे सकता है, क्या आत्मा को कोई मार सकता है, क्या आत्मा को कोई काट सकता है, कोई आत्मा को सुइयां चुभा सकता है, क्या वो बातें आत्मा को लगेंगी। तो जब आप अपने आत्म रूप में आ जाते हैं, कोई भी आपसे कुछ भी कह रहा है और आपने ये सोच लिया कि मेरे शरीर को कह रहा है, मेरे घर को कह रहा है, अरे इनका घर कैसा है ना, तो और शरीर से जुड़े संबंधों को कह रहा है, मेरे से तो कुछ नहीं कह सकता, इसकी मजाल नहीं है, इसकी स्थिति नहीं। औकात शब्द अगर मैं यूज करूं तो बिल्कुल भी ऐसी किसी की औकात नहीं जो आपके लिए दो शब्द भी उल्टे बोल पाए, क्योंकि आप हैं प्योर सोल। और प्योर सोल जो होते हैं उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती ज़रूर हैं, क्योंकि वो इस दुनिया की चालाकी को और इस दुनिया की मक्कारी को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। तो आप मक्कारियों को नहीं समझ पाते हैं एकदम से, लेकिन जब आपको समझ आता है तो आपको बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि जिसके साथ भी आप जो भी अच्छा करते हैं पलट कर बाहर आपके ऊपर ही हो जाता है। तो क्यों करने लगते हैं ऐसे लोग आपसे जलने लगते हैं, आपसे चिढ़ने लगते हैं आपकी अच्छाइयों को देखकर। आपकी जो हिम्मत है, आपका जो व्यवहार है, जो बर्ताव है, जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं, बोलते हैं, आपका लहजा जो है वो हर किसी के अंदर नहीं होता है। तो लोग इस बात की आपकी चर्चा भी करते हैं, बात करते हैं आपकी कुछ ऐसी ज़िंदगी की बातों की जिनसे आप जूझे हैं। तो जूझे हैं और जूझ कर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये बड़ी ही हिम्मत की बात है। लेकिन जहाँ जो लोग हिम्मत हार रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि ईश्वर परमात्मा आपके साथ हैं और ईश्वर जब जिसके साथ होता है उसको हिम्मत हारनी ही नहीं है। हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम, ये आपने सुना ही होगा। तो ना तो हिम्मत को हारना है, ना भगवान को भूलना है। तो भगवान को साथ लेते हुए और बिल्कुल आगे कदम बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। अपनी योग्यता को पहचानेंगे। सबसे पहले क्या होगा, एकांत में बैठिए। डिवाइन कहना चाहते हैं आपसे, गाइडेंस है ये डिवाइन की तरफ से कि आप एकांत में बैठकर सारी चीज़ों को एक बार सोचिए कि कहाँ क्या किसने मेरे साथ ऐसा किया और कहाँ ऐसी मेरी चूक रही कि मैंने इस दुख को अपने ऊपर हावी होने दिया। क्योंकि कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं है आपकी ज़िंदगी से, आपकी खुशियों से बड़ा कोई दुख नहीं है। जब आप महसूस करने लगते हैं तब वो दुख बेहद बड़ा हो जाता है, और जब आप महसूस नहीं करते हैं तो क्या होता है, तुच्छ सा मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है कि दुख है कहाँ,
कौन मुझे दुखी कर सकता है? क्यों दुख हो रहा है? दुख हो रहा है इसलिए क्योंकि हम लोगों को अपना मानने लगते हैं। जिसको भी हम अपना बना लेते हैं, हम सोचते हैं ये इधर ना जाए, उधर ना जाए, ये सिर्फ मेरा रहे और मेरी ही बात सुने, या मेरे से इसने क्यों गलत कह दिया, ये तो मेरा बहुत अपना है, इसके साथ तो मैंने बहुत कुछ कर दिया, ये क्यों मुझसे ऐसा कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। तो चिढ़ना नहीं है वहाँ चिढ़ना नहीं है, ये क्षणिक रिश्ते हैं। और जब जीवन परिवर्तित हो जाता है, जब परिवर्तनशील है, मनुष्य जीवन स्थिर ही नहीं है, इसको एक दिन देखो जन्म होता है और ख़त्म होना, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। जब आपको जीवन में ज़्यादा परेशानी नज़र आए तो सोचिए कि लास्ट हमारा मृत्यु है और मृत्यु अटल सत्य है और हम किसी को नहीं बदल सकते, बदलना हमें खुद को है। तो जब आप अपने विचारों को बदल लेते हैं, प्यार में आ जाते हैं, हीलिंग में हो जाते हैं, बिल्कुल शांति में पहुंच जाते हैं और भगवान से जोड़ लेते हैं अपने आप को, तो देखो फिर जीवन में कितना सुकून, कितनी शांति, किसी की भी बातें बुरी नहीं लगती हैं। और ये चर्चाएं आपके अच्छे के लिए हो रही हैं, बुरे के लिए नहीं हो रही हैं। और कुछ लोग जो हैं आपका बुरा चाहते हैं, अगर वो बात भी आपके लिए कुछ गलत करते हैं तो क्या करते हैं, इनमेच्योर कह देते हैं, आपको समझदारी नहीं है ये कह देते हैं। लेकिन उनको नहीं पता आपके अंदर एक ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, आप क्या हैं उनको नहीं पता। आपके अंदर जो योग्यताएं हैं, जो आपके अंदर एक ताकत, एक शक्ति दी हुई है ईश्वर ने, वो उनको नहीं दिखेगी और दिखाना भी नहीं चाहते हैं आप। क्योंकि आप एक कहते हैं ना, जो इंसान संत स्वभाव से हो जाता है, जो ईश्वर को बहुत मानने लगता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल पड़ता है, जान जाता है कि जीवन की कठिनाइयाँ ईश्वर मुझे इसीलिए दे रहे हैं कि मेरे रास्ते इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। तो बिल्कुल अलग हैं आप इस दुनिया से, तो आपको बढ़ना है आगे, प्यार बांटना है लोगों में, लोगों से प्यार से बात करना है, सम्मान देना है। तो जितना आप जिसको जो देते हैं वही लौट कर आता है। तो आपकी कुछ यही बातें हो रही हैं कि आप कैसे सबके साथ बहुत ही प्यार भरा बर्ताव कर लेते हैं। इतनी दुख मुसीबत से गुजरते हुए भी आप एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ओढ़े रहते हैं। हालांकि कई लोगों ने कोशिश की है कि ये मुस्कुराहट भी आपके चेहरे से उतर जाए, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, खड़े हैं, गमों के चारों तरफ पहाड़ खड़े हैं, लेकिन आप उन पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये काबिल तारीफ़ है और बिल्कुल उठ के खड़े होना है आपको। आपकी चर्चाएँ होती रहेंगी, इसी बहादुरी से आप जब आगे बढ़ेंगे। तो मैं शिव शक्ति का भी संदेश ले लेती हूँ, अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि शिव और शक्ति हमारे ऊर्जा को, हमारे शरीर में इतनी शक्तियाँ भरते हैं, उन्हीं की वजह से आज हम इतने मजबूत हो पाते हैं। तो शिव शक्ति की महिमा का तो बखान जितना मैं करूं उतना बहुत कम है ना। तो हम लेंगे और देखो एंजल जो होते हैं ना, बहुत सारे एंजल्स होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, नंबर दिखते हैं हमें, उन नंबरों पे गौर किया करें। जो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं देखते ही हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर एंजल नंबर बनते हैं, मैं बिल्कुल उनको वहाँ पर पोस्ट करती हूँ और बताती हूँ हर एंजल नंबर का मतलब। जो भी जितने भी सब्सक्राइबर हो जाते हैं उनका एंजल नंबर मीनिंग्स मैं देती हूँ, मेरे रिंग नंबर भी आते हैं। ओके, तो वहाँ पर व्हाट्सएप पे आपको पूरा जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार से आप भी वो नंबर देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आया है वीरभद्र का कार्ड, कह रहे हैं आपके पाप कर्म खत्म होने वाले हैं, बदलाव को स्वीकार करें, बुरा समय का ख़त्म होने वाला है, आप उससे बाहर निकल के आएंगे। जो जन्मों जन्मों के कर्म आज हैं वो अब आपके ख़त्म होने वाले हैं। तो आपके जीवन में होगा कुछ नया। तो इसके लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं वीरभद्र भगवान, शिव शक्ति और शिव काली और डेक से ये कार्ड मैंने लिया है। ओके, तो खुश रहना है, आगे बढ़ना है, पर्सनल रीडिंग लीजिए, अपने मन की दुविधाओं को मिटाइए। ये ज़रूरी नहीं है आप पर्सनल रीडिंग मुझसे कराएं, जिससे आपको पसंद आए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच माई गॉड, एंजल एंड व्यूअर्स।